आज से पृथ्वी के 450 करोड़ वर्ष के हम इतिहास को जब देखते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि उसका स्वरूप बहुत बदल गया है। अतीत में घटे इसके बदलाव को हमने इसके गर्भ में छिपे परमाणुओं को देखकर उसका अध्ययन करके पाया है, जैसे कि समुद्र, पहाड़, रेगिस्तान आदि का अध्ययन कर हम यह समझ पाते हैं कि बीते सालों में पृथ्वी का स्वरूप कैसे बदला। वैज्ञानिक डेटा के आधार पर हम उन दिनों की छवि के स्वरूप का लगभग सटीक आकलन करते हैं। पृथ्वी के इन बीते समय को देखकर हम अवाक हो जाते हैं। समय ने अपने आप को कैसे बदला, हम यह भी समझ पाते हैं। तब आज हमारे सामने यह सवाल उठता है कि आने वाले करोड़ों साल के बाद क्या पृथ्वी ऐसी ही रहेगी या फिर पृथ्वी बदल जाएगी। इसका तो सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि सटीक अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है। वैज्ञानिकों ने कैसी पृथ्वी होगी इसका भविष्य में कल्पना किया है, तो चलिए हम देखते हैं कि पृथ्वी कैसी होगी। अभी 2020 है और आज से तकरीबन 100 करोड़ साल बाद पृथ्वी कैसी दिखेगी हम लोग देखेंगे। एक दिन जाने का अनुभव यहाँ कैसा होगा। 100 करोड़ साल बाद पृथ्वी का एक दिन। हमारी पृथ्वी अब पहले जैसी नहीं रही है, यह पूरी तरह बदल गया है। इतना बदल गया है कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। कारण यह है कि अतीत की घटी बहुत सी घटनाओं के कारण यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गया है। अब पृथ्वी का एक दिन 24 घंटों के बराबर नहीं बल्कि 29 घंटों के बराबर हो गया है। समय ने अपने साथ पृथ्वी को किस कदर बदल लिया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने का वेग भी कम कर दी है, जिस कारण इसके दिन और रात के समय में भी अंतर आ गया है। अंतरिक्ष से देखने पर अब पृथ्वी पहले जैसी सुंदर और खूबसूरत नहीं लगती है, उसकी सुंदरता खत्म हो गई है। यह समय आते आते पृथ्वी के सारे समुद्र सूख गए। यही नहीं, पानी की अंतिम बूंद तक भी नहीं बची। इसका कारण सूर्य की अधिक तापमात्रा, जो कि काफ़ी बढ़ गई है। पृथ्वी की तापमात्रा भी काफ़ी बढ़ गई है और यह तकरीबन 80 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक चली गई है, जिस कारण पृथ्वी पर अब साफ पानी तो मिलना मुश्किल हो गया है और साथ ही इसका सारा पानी वाष्प में बदल गया है। हमारी वह सुंदर प्यारी पृथ्वी अब एक महज मृत ग्रह के रूप में परिवर्तित होकर रह गई है। अब सूर्य को कुछ देर तक अपनी नंगी आंखों से देखने पर हम अंधे भी हो सकते हैं। हमारे सारे महादेश दिखाई तो पड़ रहे हैं, परंतु टेक्टोनिक प्लेट अपने स्थान परिवर्तन के कारण अब पहले के आकार के नहीं रह गए हैं, परंतु अब टेक्टोनिक प्लेट का स्थान परिवर्तन करना भी अब बंद हो गया है, जिसके कारण सारे महादेश एक जगह पर आकर स्थिर हो गए हैं। हमारा घर यानी पृथ्वी अब पहचान में नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हैं, जिसकी तापमात्रा और वातावरण अब हमारे रहने के अनुकूल नहीं है। पानी सूखने के कारण यहाँ सारी सजीव जाति अब नष्ट हो चुकी है। आकाश भी अब अपना स्वरूप बदल चुकी है। जो आकाश हमें कभी काफ़ी खूबसूरत नीली दिखाई पड़ती थी, अब वह धूसर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि पानी का वाष्प वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में भरा हुआ है और आकाश में सिर्फ जल है, जो कि वाष्प रूप में परिणत हो चुकी है। धरती पर अब सिर्फ बंजर जमीन पड़ी है, सिर्फ पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं। समय के साथ साथ चांद भी अब पृथ्वी से काफ़ी दूर चली गई है और अब धरती से काफ़ी छोटी दिखाई पड़ रही है। जिस पृथ्वी पर हम रहने के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए पहचानते थे, अब वह ज़िंदगी, अब वह धरती कहीं नीचे दब गई है। उस धरती के नीचे दब गए हैं हमारे पूर्वजों की सभ्यताएं, हमारे पूर्वजों की अवशेष, जो अभी भी मिल जाएंगे, लेकिन वह धरती के नीचे दबी पड़ी हुई होगी। हमारी महान सभ्यताओं का चिन्ह अब कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। मानव जाति का उत्थान और उसके पतन का अब कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा है। कारण 100 करोड़ वर्ष साल पूर्व जब शायद मानव जाति का और भी कोई दूसरा सभ्यता का जन्म हुआ होगा और यहाँ खत्म हुई होगी, पृथ्वी का यह स्वरूप देखकर यकीन नहीं होता कि इस जगह पर हम कभी रहते थे। इस समय तक मानव जाति होगी, तब कैसी होगी, कहाँ होगी, यह प्रश्न हमारे दिमाग में उत्पन्न होता है। शायद पूरी तरह खत्म हो जाएंगे हम, फिर कोई दूसरा ग्रह हमारा निवास स्थान होगा, क्योंकि सूर्य से इतनी दूर हो जाने के बाद और सूर्य की तापमात्रा बढ़ जाने के बाद पृथ्वी तो रहने लायक नहीं रही होगी, परंतु सौरमंडल का दूसरा ग्रह जैसे कि शनि और बृहस्पति, जिसका वातावरण शायद सूर्य के बड़े ताप के कारण मनुष्य के रहने योग्य हो जाए। हम मनुष्य जाति फिर यहाँ न रह के वहाँ रह सकते हैं, लेकिन जीवन किसी न किसी रूप में इस अंतरिक्ष में जरूर मौजूद रहेगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।